पीड़ित परिवार को हम लोग एज आ कांग्रेस के मेंबर होने के नाते हम लोग पूरी यहाँ से लेकर, मैंने अभी इनको बोला है कि मैं यहाँ से आप चलिए, मैं अशोक गहलोत जी से भी टाइम लेता हूँ, 4-5 लोगों को वहाँ मिलवाता भी हूँ और जो संभव हो पाएगा हम लोग मदद की अशोक गहलोत जी से कह के और पर्सनल लोगों से भी कह के और वहाँ पे अपने AICC के अंदर भी जाकर सबसे कहकर और इमरान भाई ने भी बात करी है, सब लोगों ने बात करी है। क्या लग रहा है लोग आ रहे हैं कहीं ना कहीं आपसे सिंपैथी, आपके परिवार से भरोसा है इन लोगों पे? हाँ बिल्कुल भरोसा है जी, भरोसा है। जो भी नेता लोग आ रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं? जो वो लोग तो पूरा ही तरीके से जो है लगे हुए हैं इसके अंदर, जो जस्तजू में लगे हुए हैं, जहाँ से जैसे भी हो, जितना भी हो सके उतना जो कराने के अंदर लगे हुए हैं। हर लोग जो अपनी मेहनत और कोशिश कर रहे हैं। मानसून सत्र चल रहा है, देश का प्रधानमंत्री सबसे आगे के सीट पे बैठता है, एक बार उठ के सिर्फ 5 मिनट की अपील कर दे कि देश के अंदर इस तरीके की यात्राएं, इस तरीके की घटना, इस तरीके की वारदात अगर होगी तो मैं उसको बख्शूंगा नहीं। कल से देखिए पूरे देश के अंदर सब कुछ रुक जाएगा। आप सभी को पता होगा कि जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में RPF के द्वारा जो है ASI समेत कुल 4 लोगों पर फायरिंग कर दी गई थी। और हम आपको बता दें कि जिसमें से एक असगर अली थे जो बिहार के थे, बिहार के मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड के परबत्ता गांव के रहने वाले थे और वो जयपुर से मुंबई जा रहे थे और उनके साथ भी ये घटना हो जाती है। अभी हम परबत्ता गांव में मौजूद हैं और ये असगर अली के भाई हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, और ये कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं मोहम्मद नौशाद, जिनका ताल्लुक जो है दरभंगा जिला के जाले विधानसभा क्षेत्र से हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। आज आप आए हैं बिस्फी प्रखंड के परबत्ता गांव में, आखिर क्यों? देखिए एक बहुत बड़ा हादसा है ये, जिस तरीके की बर्बरता जो रक्षक होता है वो भक्षक बन जाए तो, और जो हादसा इतना बड़ा हुआ है, गोली मारना, ये कहाँ का इंसाफ है और ये क्या हो रहा है देश के अंदर, ये मैं कह रहा हूँ। तो क्या लगता है कि जो आरोपी है उसे सज़ा मिल पाएगी? सज़ा बिल्कुल फांसी की मिलनी चाहिए भाई। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो रक्षा करने वाला है अगर वो मतलब इस तरीके से करने लगेगा और वो भी जो प्रण लेता है, कसम खाता है कानून की रखवाली का, मतलब, और पुलिस के अंदर तो ख़ास तौर से उसमें ये कहा जाता है कि हम कसम खाते हैं कि जनता की हिफाजत के लिए, जनता की भलाई के लिए हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे, तो आखिर इस तरीके का क्यों हो रहा है? ये बहुत सोचने की बात है और बहुत बड़ा हादसा है ये। जो असगर साहब थे बहुत गरीब आदमी थे, आज उनके गांव में आए हैं, उनके भाई सनाउल्लाह साहब से भी मिले हैं, कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने, डॉक्टर शकील साहब हो गए, महेश जोशी साहब हो गए, अशोक गहलोत जी से भी बात हुई है, अभी दिल्ली के अंदर खड़गे जी के भी ऑफिस में हम लोगों ने बात किया है और दिल्ली जाकर हम लोग इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने भी बात किया है, नासिर हुसैन साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनसे भी इन लोगों की बात हुई है, इमरान प्रतापगढ़ी जी से भी बात हुई है और शकील साहब से भी बात हुई है, पप्पू यादव साहब भी है। तमाम लोग इन लोगों की मदद करना चाहते हैं। देश का एक हिंदू और देश का एक मुसलमान इस देश के अंदर ना तो दंगा चाहता है और ना ही इस तरीके के हालात जो देश के हो रहे हैं पिछले 9 सालों से। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि आने वाले जो चुनाव है ना 24 के, ये सबको देखते हुए ये सब करवाया जा रहा है, प्लानिंग के साथ, प्री प्लानिंग के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। और मैं इतना ही अभी मैंने बोला है, अभी वीडियो पे एक वीडियो चल रहा था कि मणिपुर के अंदर 3 महीने से दंगे हो रहे हैं, लगभग कई 100 जानें चली गई। और नूह में, गुड़गांव, कल मौलाना साद के घर पे भी मैं गया था, यहाँ पे रुनी सैदपुर एक गाँव है उनका, वहाँ पे मैं कल गया था। इस तरीके का हादसा क्यों? बोओगे बबूल तो उसी तरीके का तो ये होगा। क्यों ऐसा कर रहे हो? आखिर क्या वजह है? नूह के अंदर देखिए क्या हालात हैं, गुड़गांव के अंदर देखिए क्या हालात हैं, क्या ऐसी यात्रा निकालने की ज़रूरत क्या है? पिस्टल लेके, बंदूक लेके, AK-47 लेके, मतलब इस तरीके के, ये क्या हो गया? देश को क्या हुआ? ये गांधी का देश है, ये गोडसे का देश बनाना चाहते हैं। जो गांधी जी के साथ किया गया वही पूरे देश के साथ करना चाहते हैं ये। और देश के आज भी 95% हिंदू भाई अमन परस्त हैं, मुस्लिम भाई। कोई भी चाहता है, मुझे ये बताइए, कोई हिंदू मुस्लिम चाहेगा? मानसून सत्र चल रहा है, देश का प्रधानमंत्री सबसे आगे के सीट पे बैठता है, एक बार उठ के सिर्फ 5 मिनट की अपील कर दे कि देश के अंदर इस तरीके की यात्राएं, इस तरीके की घटना, इस तरीके की वारदात अगर होगी तो मैं उसको बख्शूंगा नहीं। कल से देखिए पूरे देश के अंदर सब कुछ रुक जाएगा। आप देश के मुखिया हो और मुखिया होने के नाते आपका फ़र्ज़ बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि देश की हिफाजत, जनता की हिफाजत। ये जनता आपके लिए भगवान है। जिस लोकतंत्र के मंदिर में आप बैठे हुए हो, उस लोकतंत्र के भगवान ये जनता है। और आप अपने जनता के साथ क्या कर रहे हो? किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी तबके का आदमी हो, आपको इस तरीके के चीज़ें नहीं करनी चाहिए और लोगों को अपील करनी चाहिए कि
कि इस तरीके के चीज़ों को मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप तो कहते हो ना कि मैं अकेला सब पे भारी, अरे भाई मेरे, आप अकेले सब पे भारी हो। इस मामले को लेकर जो है इंसाफ दिलाने के लिए, जस्टिस के लिए कांग्रेस क्या कर रही है? मैं देखिए, कल बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था जब वहाँ के लोगों ने किया था। 3-4 लोग एमएलए को अशोक गहलोत जी ने, जो वहाँ के राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भेजा था। उनकी मांग है 1 करोड़ रुपए देने की और एक नौकरी देने की। मैंने भी यहाँ पे आके अभी खड़गे जी के ऑफिस में भी बात की है। मैंने भी यही कहा है कि इनको मुआवजा 1 करोड़ रुपए दिया जाए। और अशोक गहलोत जी ने वहाँ पे अपने कई विधायक को भेजे थे और वो मेमोरेंडम लेकर अशोक गहलोत जी के पास गए हैं और उन्होंने 1 हफ्ते का वक्त उन लोगों को दिया है कि आप अनाउंस कीजिए। और ये बात सिर्फ अशोक गहलोत तक सीमित नहीं होती है। ये अश्वनी वैभव हैं, हमारे राजस्थान के ही वो आपको रेल मंत्री हैं, कैबिनेट रेल मंत्री हैं। ये भारत सरकार की जिम्मेवारी है। रेल के अंदर जो भी सफ़र करेगा वो भारत सरकार का मेहमान, रेल मंत्रालय का मेहमान होता है। पीड़ित परिवार को हम लोग एज आ कांग्रेस के मेंबर होने के नाते हम लोग पूरी यहाँ से लेकर, मैंने अभी इनको बोला है कि मैं यहाँ से आप चलिए, मैं अशोक गहलोत जी से भी टाइम लेता हूँ, 4-5 लोगों को वहाँ मिलवाता भी हूँ और जो संभव हो पाएगा हम लोग मदद की अशोक गहलोत जी से कह के और पर्सनल लोगों से भी कह के, और वहाँ पे अपने एआईसीसी के अंदर भी जाकर सबसे कहकर, और इमरान भाई ने भी बात करी है, सब लोगों ने बात करी है। हम लोग वहाँ पे, हमारे ट्रेजर हैं पवन बंसल साहब, उनसे भी जाके हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बहुत गरीब लोग हैं ये लोग, ये फूस के घर पे रहते हैं, ये मिट्टी के घर पे रहते हैं। वो अपना छोटा सा रोज़गार चूड़ी का काम करते थे, मौजिन का काम मुंबई के अंदर करते थे। अब ये देखिए कि एक आदमी चूड़ी का भी व्यापार कर रहा है, छोटा मोटा ये कर अपना बना रहा है और वो जाके मौजिन का भी काम कर रहा है। तो कितना गरीब होगा कि एक आदमी जयपुर के अंदर चूड़ी का काम कर रहा है, मौजिन का काम वो मुंबई में कर रहे हैं, और 5 बच्चे भी हैं उनके। क्या लग रहा है, लोग आ रहे हैं कहीं ना कहीं आपसे, सिंपैथी है आपके परिवार से, भरोसा है इन लोगों पे आप? हाँ बिल्कुल भरोसा है जी, भरोसा है। जो भी नेता लोग आ रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं? वो लोग तो पूरा ही तरीक़े से जो है लगे हुए हैं इसके अंदर, जो जस्तजू में लगे हुए हैं, जहाँ से जैसे भी हो, जितना भी हो सके उतना जो कराने के अंदर लगे हुए हैं। हर लोग जो अपनी मेहनत और कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए कि अभी तक कोई मुआवजे की घोषणा हुई है? अभी तक मुआवजे की घोषणा तो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन आवाज़ जो है लगाई गई थी जयपुर से 1 करोड़ रुपए की मांग है। एक आदमी को जो इसमें नौकरी मिलना चाहिए घर के अंदर जो है, तो 7 दिन का जो टाइम दिया गया है। अगर और जो मरे हैं उनके इंसाफ के लिए क्या आप मांग करें? उनको जो फांसी होनी चाहिए, फांसी की सजा जी। ऐसे लोगों के लिए जो फांसी की सज़ा है, जो आदमी जो खुद ही जो है हिफाजत की जो लिबास पहन करके और दूसरों को जो है ख़त्म कर देते हैं, ऐसे लोगों के लिए तो फांसी की सज़ा। तो इस मुद्दे पे कोई राजनीति तो नहीं है? मतलब आप लोग आ रहे हैं, बहुत सारे नेता का लाइन। गांव के अंदर अड़ोसी पड़ोसी भी मरते हैं, या क्षेत्र के अंदर कुछ होता है तो हर आदमी एक दूसरे की मदद के लिए, कोई मिट्टी में जाता है, कोई शमशान में जाता है। ये कोई पॉलिटिकल अभी कोई चुनाव तो है नहीं, ये बीजेपी चुनाव एजेंडा तो बीजेपी चलाती है। यहाँ पे तो किसी को चुनाव अभी ये नहीं करना, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी हमदर्दी, जो बहुत बड़ा हादसा है, आप समझिए बात को। पूरा देश के अंदर, एक पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ चल रही है। पूरी दुनिया की मीडिया आप देखिएगा, खोलिएगा तो आपको कहीं ना कहीं ना, पहले दिन तो नंबर 1 नंबर 2 पे ट्रेंड कर रहा था, आज नंबर 3 नंबर 4 पे कर रहा है, ट्रेंडिंग है ये मुद्दा। पूरी दुनिया देख रही है इस मुद्दे को। तो यहाँ तो हम मदद के लिए सिर्फ आए हैं। सबसे पहले नाम बता। प्रोफेसर खादिम हुसैन, कहाँ से आए हैं मिलने के लिए? देवरा बंधौली से। अच्छा, वहाँ से आए हैं। क्या आप लोगों की तरफ से मदद की जाएगी? हम लोग बिहार गवर्नमेंट से, राजस्थान गवर्नमेंट से, केंद्र की सरकार से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि एक इंसानियत का कत्ल हुआ है, एक सरकारी अफसर के द्वारा हुआ है, उसकी मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि एक आदमी को नौकरी इस परिवार के और 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि इस गरीब परिवार को कुछ मदद मिल सके। और जो दोषी है उस पर 302 का मुकदमा करके उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसी कोई मिसाल फिर दोबारा इस देश में देखने को नहीं मिले। परिचय? मुख्तार आलम मेरा नाम हुआ। कहाँ से आए? सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से। यहाँ पर आए हैं, हालात को आप समझ रहे हैं। जी जी। पीड़ित परिवार है, उनको मुआवजा नहीं मिला है, क्या कहना चाहिए? इस मामले में मैं अपनी तरफ से एक कांग्रेस के मेंबर होने के नाते बिहार गवर्नमेंट से भी, राजस्थान गवर्नमेंट से और केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि जो हादसा हुआ है, इनके पीड़ित परिवार को अधिक से अधिक मुआवजा मिले। और मुआवजा के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने इस तरह का हरकत किया है आरपीएफ के जवान ने, उस पर स्पीडी ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चलाकर जल्द से जल्द उस फैसले का निपटारा करा के उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए।